परमेश्वर की महिमा हो। पहला पत्रस की किताब में से हम सीख रहे हैं और इस श्रृंखला में ये हमारा दूसरा अध्ययन है पहला पत्रस में से। प्रभु करे हमें इन वचनों को सुनने के लिए और सीखने के लिए मदद हो। प्रियो, आज के जो सत्र में, दूसरे सत्र में विशेष करके हम अभी ये देखेंगे कि पहले पत्रस में हमें क्या संदेश मिलता है ना। तो हम पढ़ेंगे, पहले वचन से हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन प्रवासियों के नाम पत्र जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, एशिया और बिथुनिया में तितर बिकर होकर रहते हैं। वचन 2, ये परमेश्वर पिता के पूर्व ज्ञान के अनुसार तथा आत्मा के पवित्र करने के द्वारा यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने और उसके लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, अर्थात अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रभु पढ़े जाने वचनों से हमें आशीष दे। तो इस श्रृंखला में हम यह देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमसे क्या बात करना चाहता है। तो हम सभी ने पहले पाठ में ये देख चुके हैं कि पहला पत्रस ऐसे विश्वासियों को लिखा गया है जो तितर बितर होकर रहते हैं या प्रभु यीशु के नाम से जो है उन्हें सताव हो रहा है, वो तकलीफ में है। और विशेष करके ये विश्वासी जो यहूदी विश्वासी है, जो खुद अपने यहूदी समाज में परदेसी बन गए विश्वास के कारण, और पृथ्वी पर दूसरे समाज में तो हम विश्वासी लोग परदेसी है ही है। तो ऐसे दुखित और पीड़ित विश्वासियों को धीरज दिलाने के लिए पत्रस ये पत्र जो है ऐसे विश्वासियों के नाम लिखता है, ताकि उन्हें परमेश्वर का धीरज और शांति और अनुग्रह मिलती रहे। वचन 2 के अंतिम में तो उस बात को समझाते हुए पत्रस उन्हें यह बताता है कि उन्हें जो उद्धार मिला है वो उद्धार साधारण नहीं है। वो जो दुख सहन कर रहे हैं उससे भी 100 गुना प्रतिफल देने वाला और शांति देने वाला, जीवन देने वाला और तकलीफ में भी जो है सांत्वना देने वाला ऐसा एक उद्धार उन्हें जो है मिला है। तो उस उद्धार का स्वरूप जो है पत्रस जो है कुछ शुरुआती वचनों में बताता है, विशेष करके 1 वचन से 5 वचन तक। हमने जो है पहले वचन से जो है दूसरे वचन तक पढ़ चुके हैं। तो उसमें हम आज ये देखेंगे कि पत्रस कैसे समझाता है हमें भी कि उद्धार का स्वरूप क्या है हमारे। तो पहली बात जो उद्धार के स्वरूप में अगर हम देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा, वो पहले वचन से 5वें वचन तक हमें देखने मिलता है। और पहली बात उसमें हमें ये देखने मिलती है वो है दूसरे वचन में ही कि चुने गए हैं, है ना। चुने गए हैं कैसे? पवित्र करने के द्वारा यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने और उसके लहू के छिड़कावे जाने के लिए चुने गए हैं। मतलब हम पीड़ित तो हैं लेकिन हम चुने हुए हैं। और क्यों ना चुने हुए को इस संसार में लोग पीड़ा नहीं देंगे, क्योंकि संसार ही है जो यीशु मसीह के नाम से जो है हमें जो है पीड़ा देता है। ये जो चुने हुए शब्द का इंग्लिश में जो शब्द इस्तेमाल किया हुआ है इलेक्टेड, और उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। तो उसको प्रभु चाहे तो हम आगे में उसको देखेंगे। लेकिन सोचिए कि परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार कैसे, जब पृथ्वी की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, या फिर पृथ्वी की नींव ही डाली नहीं गई थी, या पृथ्वी पे जो भी हमें दिखता है, पशु पक्षी, समंदर, आसमान, ये सारी चीजें, या इनसे भी पहले शायद प्रभु की कल्पना में हम थे। प्रभु ने हमें चुना था,
प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छिड़काव प्राप्त कर कर उस पापी दंड से बचने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना था। और हमें इसलिए भी चुना था कि हम स्वर्ग के वारिस बन जाए। तो इस संसार का दुख बहुत छोटा है उसके सामने। तो मेरे प्रियो, मुझे आपको बताने दीजिए कि उद्धार का स्वरूप जब पतरस बताता है तो वो उन्हें ये कहता है कि हे विश्वासियों, तुम धीरज धरे रहो। तुम्हारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं आ रही है, लेकिन समझ लो कि आप दुखित जरूर हो, लेकिन उद्धार आपने पाया है। तो उसमें आप पहली बात समझ लीजिए कि आप चुने गए हो। आप चुने गए हो वारिस बनने के लिए। आप चुने गए हो उस अनंत मिरास को प्राप्त करने के लिए, जो हम बाद में आगे भी देखेंगे। तो पहली बात हमें यह समझना है कि हम जो है उद्धार पाए हुए जो है वह चुने हुए विश्वासी लोग हैं, और हम बचाए हुए हैं, है ना। हम नरक में या ऐसे खराब जिंदगी नहीं जिएंगे, बल्कि एक अच्छे जीवन जीने के लिए हम प्रियो चुने गए हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे उद्धार का स्वरूप पतरस हमें इस प्रकार से कहता है। अगर तीसरे वचन को मैं पढ़ूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। और नया जन्म किस चीज के लिए दिया है? जीवित आशा के लिए। और जीवित आशा हमारी क्या है? कि यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा दी है। मतलब इस प्रकार से हमें सोचना है कि प्रियो, हम में एक आशा है ना। इस संसार के लोगों को, बहुत सारे लोगों को आशा ही नहीं कि जीवन में क्या है चाहिए, लेकिन हमें आशा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मरे हुओं में से तीसरे दिन जी उठा, जो आज परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जाकर बैठा हुआ है, वो हमारे लिए वहां पे घर तैयार कर रहा है। और उसने आश्वासन हमें दिया है कि जहां वो है वहां हम भी रहेंगे। और उसने हमें वायदा किया है कि वो हमें लेने जरूर आएगा। यह हमें आशा है, यह हमें एक जीवित आशा है कि हम एक दिन हमारे परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सदा सर्वदा इस संसार में, इस पृथ्वी पर दुख झेलते नहीं रहेंगे। ये कुछ ही दिनों का है, कुछ ही समयों का है। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा और तुरही फूकी जाएगी और परमेश्वर खुद आएगा बादलों पर, और हमें जो है, जो जीवित है उसे उठा लिया जाएगा, और जो मरे हुए हैं वो पहले प्रभु में वो उठा लिए जाएंगे। ये हमें आशा है, हम स्वर्ग जाएंगे। हमें आशा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएगा। हम उद्धार पाए हुए के लिए एक अनंत आशा है मेरे प्रिय। हम चुने हुए हैं और हमें यह आशा दी गई है कि हम जो है प्रभु के साथ एक दिन रहेंगे। यह है हमारे उद्धार का दूसरा स्वरूप। तीसरी बात अगर हम देखें तो इसमें हम यह देखेंगे कि हमारे उद्धार का स्वरूप और क्या है। वचन 4 में कि उस मिरास को प्राप्त करने जो अविनाशी, निर्मल और अमिट है और तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है। देखो, हम सिर्फ चुने हुए नहीं है, हम चुने हुए को एक आशा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक दिन रहेंगे। और किस बात के लिए रहेंगे? क्या मिलेगा हमें? हमें वहां पर अनंत विरासत मिलेगी, अविनाशी, निर्मल और असीम। ऐसी स्वर्ग में हमें विरासत मिलेगी। इस स्वर्ग में जो हमें मिलने वाला है ना, वो पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा है। यहाँ पर तो सब कुछ नष्ट होने वाला है, और है तो वो शायद अपने हाथ से निकल भी जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर हमारे लिए रखी गई है। और चौथी बात अगर हम देखें हमारे उद्धार के
स्वरूप में वचन 5 में अगर हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। मतलब जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए, मतलब क्या है कि हमारा जो उद्धार हमें मिला है ना, ये उद्धार का एक स्वरूप हमें पतरस समझा के बताता है कि इस उद्धार की रक्षा हमारा परमेश्वर खुद करता है। अगर हम सोचेंगे कि हमारी सताव हो रहा है, तकलीफ हो रही है या फिर ऐसी चीजों के कारण हमारा उद्धार नष्ट होगा, कदापि नहीं। इसकी रक्षा हमारा परमेश्वर खुद कर रहा है। अनंत विरासत जो हमें स्वर्ग में मिलने वाली है, उसकी रक्षा हमारा खुद परमेश्वर बलवान सर्वशक्तिमान कर रहा है। चुनु हुओं को वो आशा देता है, उस अनंत मिरास की आशा, और उसकी रखवाली हमारा खुद परमेश्वर कहता है। हमारे छोटे मोटे पाप भी के कारण जो है, अगर हमें लगता है कि हमारा उद्धार नष्ट होगा, कदापि नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, वो अलग बात है कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, और हम अगर गलत काम या पाप करते हैं तो वो सारी बातें जो है, हमारे काम जो है वो जल जाएंगे और हमारा नुकसान ही होगा उन चीजों को करते हुए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इस उद्धार की रक्षा करता है, इस आत्मा की रक्षा जो उद्धार पाया है, इसकी रक्षा परमेश्वर करता है। और ये उद्धार का स्वरूप पतरस यहां पर जो है समझाकर बताता है मेरे प्रियो, कि हे मेरे प्रियो, तुम जो आज पीड़ित, दुखित या फिर तकलीफ में हो, सताव में हो, आप ये मत भूलिएगा कि तुम्हें उद्धार मिला है, वो इस कारण है कि तुम्हें पहले से चुन लिया है। तुम्हें उद्धार मिला है तो तुम्हें एक आशा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ तुम जाओगे। काहे के लिए? तो निर्मल, अविनाशी और असीम विरासत प्राप्त करने के लिए। और इसकी रक्षा कौन करने वाला है? कौन करता है? हमारा परमेश्वर खुद। कितना प्यार करता है हमसे। प्रियो, अगर आज हमें दुख और तकलीफ में रहते हुए अगर हमें लगता है कि हम खत्म हो चुके हैं या फिर हम में कुछ नहीं, तो उद्धार का स्वरूप आप समझ लो, तो हमें समझेगा कि हमें बहुत बड़ी बात जो है दान में मिली है, उद्धार प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रभु करे कि हम इस उद्धार के स्वरूप को जो है समझ ले, जो पतरस हमें 1 से 5 वचन तक सिखाता है, पहला पतरस इसकी किताब में। फिर उसके बाद जो है 5वें वचन के बाद वचन 6 से 9 में हम एक बात को और देखते हैं कि जो उद्धार हमें मिला है, उस उद्धार में जो है परीक्षाएं है। जब तक हम इस पृथ्वी पे है तो अभी हमने देख चुके हैं कि उद्धार का स्वरूप क्या है। फिर उद्धार में हम आए हुए हैं, हम उद्धार पा चुके हैं, तो उसमें कुछ परीक्षा भी है। उद्धार की कुछ परीक्षाएं होती है जिसमें हमें पास होना है। उस चीज के विषय में हम देखते हैं 6 से 9 वचन में। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि कुछ दिन तक अनेक प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग के में तपाए गए नश्वर सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा, आदर का कारण ठहरे। तुम उससे बिना देखे भी प्रेम करते हो। तुम अब तो इस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। तुम अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। तो यहां पर वचन 6 से 9 में हम देखते हैं कि पतरस उन पीड़ित और सताव हुए विश्वासियों को यह समझाता है कि हे प्रिय विश्वासियों, हम जो उद्धार पाए हुए हैं, हमें नाना प्रकार की परीक्षाओं में से जरूर गुजरना पड़ता है। लेकिन ये परीक्षाएं में से जब हम गुजरते हैं तो ये हमारे भलाई के लिए, हमारे विश्वास को
सोना जैसे ताए हुए में ताए से निकलता है, गर्म भट्टी में से निकलता है और शुद्ध होता है, वैसे ही हम भी उद्धार पाए हुए लोग अगर इन परीक्षाओं में से अगर गुजरते हैं तो कोई डरने की बात नहीं, ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है। वचन ऐसा कहता है कि ये जो हम परीक्षा में पढ़ते हैं इसके कारण हमें आनंदित होना है और मगन होना है, क्योंकि जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है वो उसका प्रतिफल हमें अच्छा ही देगा। मतलब ये जो परीक्षाओं में से हम जो गुजरते हैं वो हमारे अच्छे प्रतिफल के लिए है। तो इसलिए उद्धार की परीक्षाएं जरूर होती है, उद्धार पाए हुओं की परीक्षाएं जरूर होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण हम जरूर ठहरेंगे। वचन 7 हम फिर पढ़ते हैं पहला पतरस में ही कि पतरस जो है हमें उद्धार का स्वरूप समझाता है, फिर उद्धार पाए हुए की परीक्षाओं के विषय में जो है आश्वासन और शाश्वती हमें देता है। और इसी अध्याय में आगे बढ़ते हुए अगर हम पढ़ेंगे वचन 10 से लेकर तो 12 वचन तक, तो उसमें हम देखेंगे उद्धार का प्रकाशन कैसा। तो उद्धार का प्रकाशन पहले ही दे चुके थे। वचन 10 में अगर देखेंगे, इसी उद्धार के विषय में उन नबियों ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की। और इसी विषय में अगर हम पढ़ेंगे 12 वचन, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला है, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा हुआ है। फिर आगे हम पढ़ेंगे उसी वचन में आखिरी भाग, इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की इच्छा करते हैं। तो उद्धार के प्रकाशन में हम दो व्यक्तित्वों को देखते हैं। पहले व्यक्तित्व जो हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता लोग, तो ये भविष्यवक्ताओं ने क्या किया, भविष्यवाणी की, और ये हमारे लिए भविष्यवाणी की, ये हमारे लिए सेवा थी। जो ढूंढ रहे थे कि ये कैसा होगा, उन्हें शायद प्रभु यीशु मसीह की कुछ पीड़ाओं के बारे में प्रकाशन था और उन्होंने हमारे सेवा के लिए लिखा, और वो ये दिन देखने के पहले ही मर गए। वो ढूंढते रहे उस प्रभु यीशु मसीह को, भविष्य में क्रूस पर चढ़ते हुए उस वेदनाओं को उन्होंने सिर्फ आगे देखा। और आज स्वर्गदूत जो है वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इन विश्वासियों के लिए मरा ना। इसमें लिखता है कि इच्छा करते हैं देखने की। मतलब ये जो उद्धार हमें मिला है ये साधारण नहीं प्रियो, इसकी भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं ने की। वो लालसा कर रहे थे इस दिन को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो पूरा प्रकट नहीं था। एक साथ हमें हुआ, हमें प्रकट हुआ। हम आत्मिक आंखों से आज देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, और स्वर्गदूत स्वर्ग से आज देखते हैं कि कितने बड़ा ये उद्धार इनको मिला है। और पृथ्वी पे भी शायद ये जो गिरे हुए स्वर्गदूत है ये भी देखते होंगे कितना बड़ा उद्धार इनको मिला है। लेकिन उनके लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं मरा, स्वर्ग के स्वर्गदूतों के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं मरा, वो हमारे लिए मरा जिनकी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की। प्रियो, आज हम पीड़ित और दुखित जरूर है, लेकिन हमें जो उद्धार मिला है ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर ऐसा उद्धार हमें मिला है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दान और वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है। बहुतों को नहीं दिया है, हम चुनुओं को दिया है, हमें विरासत दी है, हमें नया जीवन दिया है। हम जरूर आज नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते होंगे, लेकिन इस उद्धार की खोज और देखने की इच्छा कितने बड़े बड़े लोगों ने की, लेकिन हम जैसों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा, हमारे लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं, मनुष्य के लिए, मनुष्य बनकर आकर हमारे लिए जीवन दिया। ये उद्धार बहुत ही श्रेष्ठ बात है मेरे प्रियो, इसके लिए आनंद करो और प्रभु का धन्यवाद करो। फिर अभी पतरस अभी अपने इस अध्याय के
आखिरी संदेश में आता है, चौथे मुद्दे में आता है, और वहां पर पतरस इन विश्वासियों को सचेत करता है कि उद्धार पाए हुओं को एक पवित्र जीवन जीना चाहिए। वो कहता है कि कमर कसकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा करो। मतलब 13 वचन में लिखा हुआ है कि सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा करो। मतलब जब तक आपकी आशा पूरी नहीं होती, जब तक आपकी आशा है कि प्रभु यीशु मसीह आ नहीं जाता, तब तक सचेत रहकर पवित्र जीवन जीना चाहिए। और पवित्र जीवन क्यों जीना चाहिए, यह सचेती का वचन 13 वचन से आगे तक चौथे मुद्दे में वो बताता है कि हमें पवित्र जीवन क्यों जीना चाहिए। और 15 और 16 वचन उसके लिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पहला कारण पवित्र जीवन जीने के लिए, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। स्पष्ट है ना हम सभी को? बाइबल बहुत स्पष्ट है। कभी कभी हमें स्पष्टता सिखाती है कि हमें पवित्र जीवन क्यों जीना चाहिए, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वो इतना पवित्र है कि वो बुराई को देख नहीं सकता। वो लिखता है कि पवित्रता का और अपवित्रता का क्या मेल, कुछ भी नहीं। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ मेल से रहना है, तो हमें समझना है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो हमें भी शुद्ध रीति से पवित्र जीवन जीना चाहिए। दूसरी बात, हमें पवित्र जीवन इसलिए जीना है क्योंकि 17 वचन में लिखा हुआ है, जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो निष्पक्षता से हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। परमेश्वर पवित्र है, हमें पवित्र जीना चाहिए। दूसरा, हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और वो न्याय पक्षपात कर नहीं करता, निष्पक्षता के साथ न्याय करता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला है। हम प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने रहेंगे, तो वहां पर भी निष्पक्षता के साथ न्याय होगा। अगर हम पवित्रता से जीवन नहीं जीते हैं, तो न्याय करेगा, और न्याय करने वाला परमेश्वर हमारे लिए कारण ठहरता है कि हम पवित्र जीवन जी। चौथे मुद्दे में पवित्र जीवन हमें क्यों जीना चाहिए, इसलिए पतरस हमें तीसरा कारण देता है वचन 19 में। वो कहता है कि तुम्हारा उद्धार चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बहुत बड़ा कारण है हमारे लिए। हमारा जो उद्धार हुआ है, मेरा जो उद्धार हुआ है, विश्वासी जिन लोगों का उद्धार हुआ है, वो उद्धार प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। वो लहू परमेश्वर के पुत्र का लहू था। वो लहू त्रिएक परमेश्वर में से पुत्र का लहू था, एकलौते पुत्र का लहू था, निष्पाप निष्कलंक निर्दोष मेमने का लहू था, कुंवारी मरियम के द्वारा जन्मा हुआ निष्कलंक निर्दोष प्रभु यीशु मसीह का लहू था। बहुत बड़ी कीमत है। ऐसा लहू इस संसार में किसी का नहीं था, ना है ना रहेगा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का। और वो लहू हमारे लिए बहाया गया मेरे प्रियो। तो ये हमें एक कारण देता है कि हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए। चलो हम पवित्र जीवन प्रार्थना के पूर्वक जीना चाहिए मेरे प्रियो। यहाँ पे हम संदेश समाप्त करते हैं, ये पाठ यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। लेकिन समाप्त करते हुए हम आपको सारांश में ये बताना चाहते हैं कि अगर हम आज दुख में, नाना प्रकार की परीक्षाओं में और कष्ट में और सताव से अगर जरूर जा भी रहे होंगे, तो हमें ये समझना है मेरे प्रियो कि हमारा उद्धार बहुत बड़ा है। हमारा जो उद्धार है उसका स्कोप, उसका स्वरूप बहुत बड़ा है। उस उद्धार में हमारी परीक्षा भी हो तो भी वो हमारे भलाई के लिए है, और हमारे लिए आदर और सम्मान की बात ही उत्पन्न करेगा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने, अगर हम विश्वास में स्थिर रहते हैं।
यार इस उद्धार का प्रकाशन जब हुआ तो उसको देखने के लिए भविष्यवक्ता और स्वर्गदूत भी है ना लालसा करते थे, जो हमें मिला। तो चौथी बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमें सचेत रहकर पवित्र जीवन जीना चाहिए। इन चारों बातों को हम समझेंगे पतरस इसके पहले अध्याय से। प्रभु हमें इन वचनों से जो है आशीषित करे। परमेश्वर के नाम को स्तुति और महिमा मिले। आप सबको धन्यवाद।